क्या बोला? जितनी बड़ी चुनौती का है कि प्रेम को पसंद करना, मतलब प्रेम के हेतु आपने पात्र को तो पसंद कर लिया, ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, पर उससे बड़ी चुनौती उसको कितने प्रमाण में हमें प्रेम देना है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आपका प्रमाण भी तो निश्चित हो कि हमें इतने उसमें हमें प्रेम देना है और इतने में नहीं देना है। आप डांटो भी, लेकिन डांटने के बाद भी ऐसी मुस्कुराहट भी हो, डांट भी हो साथ में मुस्कुराहट भी हो, और तो प्रेम भी हो साथ में डांट भी हो। तो अब वो प्रेम के साथ डांट भी हो, डांट के साथ प्रेम भी हो, तब कहीं जाके बैलेंस चलेगा। ठंडी पट्टी और गरम पट्टी दोनों होना चाहिए। और ठंडी ठंडी पट्टी करोगे तो आपकी जठराग्नि मंद हो जाएगी, और गरम गरम पट्टी करोगे तो आपका पित्त बढ़ जाएगा। तो क्या आचार्य कहते हैं, ठंडी पट्टी भी हो और गरम पट्टी भी हो। जब गुरुजी गुस्सा हो जाते हैं ना, जब लगा गुरुजी को गुस्सा आ गया, मतलब गुरुजी ने किसी पर मान लीजिए वो कर दिया, तो वो बहुत अच्छे से मान लो तेज़ आवाज़ में वो बोल भी देते थे, डांट भी देते थे। तो जब गरम पट्टी करते थे तो धीरे से ठंडी पट्टी भी मुस्कुराकर बाद में कर देते थे। ये तरीका होता है कि हम प्रेम दे रहे हैं तो हम थोड़ा सा टाइट भी हों, और अगर हम बहुत टाइट भी हो गए तो थोड़ा सा हम प्रेम भी दे लें, तो अपने आप हमारी गाड़ी चल पाएगी, नहीं तो चलने वाली नहीं है। तो क्या प्रेम करना तो बहुत बढ़िया, लेकिन प्रेम का प्रमाण निश्चित करें। और क्योंकि प्रेम दो चीज़ों की अपेक्षा रखता है, मर्यादा की और मस्ती की। मर्यादा, जैसे नदी में को जैसे किनारे की मर्यादा होती है ना, और बहती नदी के पास जैसे मस्ती होती है, वैसे ही प्रेम प्रदान करने वाले के लिए विवेक की मर्यादा भी होनी चाहिए और प्रेम प्रदान की प्रसन्नता की अनुभूति भी होनी चाहिए। दोनों बात होनी चाहिए। क्या? प्रेम प्रदान की मतलब विवेक की मर्यादा भी होनी चाहिए और प्रेम प्रदान करने के बाद प्रसन्नता की अनुभूति भी होनी चाहिए। मर्यादा के अभाव में जैसे वो हमने दिया, तो नदी क्या होती है, वो नदी अगर मान लीजिए नदी में अगर वो नहीं, मर्यादा नहीं हो, बाढ़ नहीं बनी हो, कोने नहीं, वो क्या कहते हैं उसको आप, नदी के लिए किनारा नहीं बनाओ तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए मर्यादा का अभाव प्रेम में होगा तो क्या होगा, वो बाढ़ बन जाएगी और वो तबाही मचा देगी। और आज वही स्थिति है, आपने प्रेम की मर्यादा नहीं बनाई है, इसलिए आज घर घर में तबाही मची हुई है। निश्चित मान के चलना, तबाही का कारण क्या है, आपकी बच्चों के प्रति प्रेम की मर्यादा नहीं, और उस महती अभाव, उस बाढ़ के अभाव में वो तालाब जो है, अब अगर मान लीजिए आप मस्ती का भी अगर अभाव होगा तो क्या होगा, प्रेम तालाब बनकर रह जाएगा। तालाब मतलब तालाब में जैसे धीरे धीरे पानी सड़ने लगता है ना, पानी क्या होता है, सड़ने लगता है, और सड़ने के साथ साथ वो पानी बदबू मारता है। वो स्थिति हो जाती है किसकी, प्रेम नहीं दोगे तो उस स्थिति में। तो हमें प्रेम देना है, लेकिन इतना विचार कर लेना, एकदम हमें खींचना भी नहीं है और एकदम हमें ज़्यादा भी नहीं देना है। इतना देना है कि हमारा वो जो घर है वो गृहस्थी बहुत अच्छे से चले, बहुत बढ़िया तरीके से चले। बहुत अच्छा एक बिंदु है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो समय अपना हो रहा है और आचार्य भगवान का संस्मरण भी सुना रहा है और समय भी होने जा रहा है, तो उसकी भूमिका रख देता हूँ ताकि कल आपको बताऊँगा कि इस विषय को लेकर कल आप वो पूरा प्रवचन हमारा रहेगा। 3 चीज़ें हैं, एक तो प्रेम, वात्सल्य और स्नेह। ये 3 चीज़ क्या अलग अलग है, एक है, इसमें क्या अंतर है, कल इसको अंतर को खोलूँगा मैं, प्रेम को, वात्सल्य को और स्नेह को बताऊँगा आपको कि क्या अलग है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ और एक भूमिका रख देता हूँ कि माँ बाप को बच्चे के लिए विश्राम स्थल बनना चाहिए। माँ बाप को बच्चों के लिए विश्राम स्थल बनना चाहिए और बच्चों को माँ बाप के लिए विश्वास स्थल बनना चाहिए। इस बिंदु पर कल का प्रवचन होगा। माँ बाप को बच्चों के लिए विश्राम स्थल बनना चाहिए और बच्चों को माँ बाप के लिए विश्वास स्थल बनना चाहिए। क्या कहलाता है बच्चों का माँ बाप के प्रति विश्राम स्थल, उस पर काम, विश्राम स्थल किसे कहते हैं वो आपको बताऊंगा। और बच्चों के लिए विश्वास स्थल क्या होता है उस पर अपन चर्चा करेंगे। आपसे उस विषय में लेकर मैं बात करूंगा। इतनी बात जरूर आप ध्यान रखना, जब हमने बात करी है आपसे कि प्रेम की मर्यादा
रेखा बना लेना। आप संपत्ति की रेखा बना रहे हो, आप और बातों के त्याग की रेखा बना रहे हो। मैंने ये त्याग किया, मैंने वो त्याग किया, मैं ये कपड़े कम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने सोने का त्याग किया। लेकिन आज दूसरी बात बोल रहा हूँ, प्रेम की भी मर्यादा रेखा बना लेना। कम है तो बढ़ा लेना और अधिक है तो कम कर लेना। ना कम करना ना अधिक करना, बैलेंस में प्रेम को रख लेना। तो आपके घर का वो जो पहिया है वो बहुत अच्छे सा चलेगा, वो घर आपका बहुत अच्छे से चले। एक को ज़्यादा और एक को कम मत देना। हे सासुओं, ध्यान रखो, सबको बराबर दो तो निश्चित तौर से आपका भला होगा। बहू चाहे तुम्हें ना दे वो बात की बात है, लेकिन आपको सबको तो एक जैसे देना चाहिए। माता पिताओं सुनो, अगर आपके बेटे बेटी तो आपका ही खून है, किसी को ज़्यादा किसी को कम मत दो, सबको एक जैसा बांटो। ऐसा नहीं कि आपका झुकाव बेटी के प्रति ज़्यादा है तो बेटी के प्रति नहीं, या आपका झुकाव बेटे के प्रति ज़्यादा है बेटी के प्रति नहीं। आजकल बहुत सारे बच्चे इस दर्द को लेके और इस हीन भावना के साथ आते हैं कि मेरे पापा, मेरे पिताजी, मेरी माँ मुझे अच्छे से बात नहीं करते हैं, मेरे साथ प्रेम से बात नहीं करते, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। एक हीन भावना, एक डिप्रेशन की भावना बच्चों में आ रही है। तो नहीं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। प्रेम वस्तुतः वो है जो सबको बराबर दिया जाता है, तभी घर की गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है। इस बात को बिल्कुल अपने दिलो दिमाग में स्पष्ट, माताएं भी बनो। मैं बच्चों भर के लिए कह रहा हूँ, प्रेम वो है जो सबको देना है, छोटों को भी देना है, बड़ों को भी देना है और यहाँ तक कि अपने नौकरों को भी देना है। एक स्थान पर जो नौकर थे वो नौकर यही कहते थे कि सेठ जी अब 14 नौकर हैं, अब 14 नौकर के मैं मतलब जहाँ रहता था मैं वहीं की बता रहा हूँ। तो वो जो नौकर लोग हैं वो नौकर लोग कहते थे कि सेठ जी के लाडले नौकर वो हैं, सेठ जी उनको ज़्यादा चाहते हैं। क्या बात है भैया, आप ही की तो वो नमक खा रहे हैं, आप ही की तो रोटी खा रहे हैं, तो एक को ज़्यादा क्या दे रहे हो। अगर एक बहुत अच्छा है तो आप वो बहुत अच्छा है तो ठीक है, लेकिन उसको इस तरीके से प्रस्तुत मत करो कि वही आपका लाडला है। तो निश्चित तौर से वो ध्यान रखना, वही आपका रह जाएगा। बाकी जो 13 हैं वो 13 जो हैं वो आपके लिए वो ईमानदार नहीं होंगे, वो आपके लिए लड़ेंगे नहीं। आपको 14 को एक जैसा एक समान मानोगे तब वो 14 नौकर आपके लिए लड़ेंगे, मरेंगे और सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे। आप एक की क्यों बन रहे हो, आप सबके बनो ना। आप एक नौकर की क्यों बन रहे हो, आप सब नौकर के बनो ना। तो हर स्थान में बस इतना ध्यान रखना, हम प्रेम बांटें लेकिन मर्यादा में, कम भी नहीं हो और ज़्यादा भी नहीं हो, उसका निश्चित तौर से विवेक रखें। आचार्य भगवान की बात को बताकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान का क्या प्रभाव है ये तो आप सब जानते हैं कि जैन नहीं अजैन लोग भी गुरुदेव के चरणों में आके नतमस्तक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप ही इस कलिकाल के चलते फिरते भगवान हैं। ऐसे ही एक बहुत बड़े संत थे जिन्हें शायद आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, अभी तो वो नहीं है लेकिन उनका बहुत नाम था। वो गुरुदेव के अनन्य भक्त थे और हमेशा दर्शन करने आते थे, गुलाब बाबा। इस बुंदेलखंड में तो बहुत उनका प्रभाव रहा है। गुलाब बाबा हैं। अभी हम बांसा जा रहे थे तो बांसा के पहले ही उन्होंने बताया कि ये जो है ये गुलाब बाबा का मंदिर है, उन्हीं के माध्यम से बना हुआ है। तो वो गुरुदेव के परम भक्त थे और समय समय पर वह गुरुदेव के दर्शन करने जाते थे। और एक डॉक्टर साहब हैं हमारे भाग्योदय में थे, उनको डॉक्टर अमरनाथ बोलते, टमाटो, अच्छा से उनको टमाटो बोलते थे। वो उनको हमेशा लेके आते थे। अमरनाथ जी भी उनसे भी जुड़े थे और आचार्य श्री भी जुड़े थे, तो हमेशा वो लेके आते थे। अमरकंटक में आचार्य भगवान के पास वो दर्शन के लिए आए। आचार्य श्री जी सोच के लिए गए थे और जैसे ही वहाँ 2 तख्त लगे थे और तख्त में उनसे कहा बाबा जी से, बाबा जी आप जब तक आचार्य श्री जी आ रहे हैं तब तक आप इस तख्त पर बैठ जाएं। तो बाबा जी ने बड़े ही उससे बोला, अरे भैया ये भगवान का आसन है और भगवान के आसन में मैं बैठूंगा क्या, ये तो इसकी चरण रज लेने आया हूँ। इतने अहोभाव के साथ गुरुजी नहीं है, लेकिन गुरुजी का वो तख्त है, उस तख्त के क्या किया उन्होंने, ऐसा हाथ लगाया, बोले वो नहीं, वो चरण छुआ। वहाँ सामने चटाई रखी थी, उस चटाई पर जाकर वहाँ बैठ गए। वहाँ बैठे 10-15 मिनट तक वो आंख बंद करके बैठे रहे और बैठने के बाद जब आए तो
ऐसा साष्टांग उन्होंने नमस्कार किया और नमस्कार करके ऐसा देखा, बोले भले ही आप नहीं थे लेकिन आपके इस कमरे में भी बैठा था तो ऐसा लग रहा था मैं कहाँ आके बैठा हूँ, कितना अच्छा मुझे अनुभूति हो रही थी। भगवान धन्य हैं आप, धन्य हैं आप, धन्य। जहाँ रहते हैं वहाँ की वर्गणाओं को भी आप शुद्ध और पवित्र और पावन बना देते। बस गुरुदेव को वो देखते रहे, निहारते रहे, अपना हाल चाल पूछा, उनसे पूछा और बस गुरुदेव कुछ नहीं है, मन हुआ आपको देखने आने का, इसलिए बस आपके चरणों में ही आ गए। ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण देखो कि सबका, आपका ही नहीं सबका उनके प्रति, और वो भी ऐसे ऐसे महान महान साधुओं का भी उनके प्रति समर्पण था। एक दो लाइन के लिए इसमें लिखी थी, क्योंकि वो एक बोलते थे हमेशा, विद्यासागर नहीं बोलते थे, वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे महासागर, ये महासागर है, तो उनके लिए दो लाइन वो जो बोलते थे विद्यासागर महासागर, ऐसा बोलते थे वो, विद्या गुरु महासागर। सागर भी छोटा लगे, सागर भी छोटा लगे, गुरु गुण रहे अपार, सागर भी छोटा लगे, गुरु गुण रहे अपार, विद्या गुरु महासागरा, विद्या गुरु महासागरा, जिनका मिले न पार, जिनका मिले न पार। बोले आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। इस पारिवारिक संबंधों को और गाढ़ा करने की प्रवचन श्रृंखला चल रही है। कल मैंने आप लोगों से प्रेम की बात करी थी कि वस्तुतः प्रेम ही हमारे अंदर का प्राण है, प्रेम ही हमारे अंदर की श्वास है, और प्रेम शून्य जीवन एक प्रकार से जीवन नहीं, वह तो 100 के समान है। ये बात मैंने करी थी। प्रेम देने का मना नहीं है, लेकिन प्रेम कितना देना है उसकी मर्यादा, उसकी लक्ष्मण रेखा, उसकी कोई ना कोई गाइडलाइन हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। मैंने आपसे बोला था कि ध्यान देने योग्य ये बात है कि विरोध प्रेम का नहीं है, प्रेम के अतिरेक का है। या भय सूचक सिग्नल प्रेम नहीं है, प्रेम में जो पागलपन है उसकी चिंता है। यहाँ कड़ी नज़र प्रेम की ओर नहीं है, प्रेम के विवेक के अभाव की ओर है। इसका अपने को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको दूध का उदाहरण दिया था, किसे देना है और कितना देना है। वही दूध है, लेकिन एक अलग अलग मात्रा में अलग अलग लोगों को अलग अलग क्वांटिटी में दिया जाता है। तो बस प्रेम भी किसे देना है और कितना देना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि प्रेम करते हुए पात्र को पसंद करना जितनी बड़ी चुनौती नहीं है, उससे कई गुना अधिक बड़ी चुनौती प्रेम का प्रमाण निश्चित करना कि कितने प्रमाण में हमें प्रेम किसको देना है। दो चीज़ें मैंने करी थी, एक थी मर्यादा और एक थी मस्ती। नदी के जिस किनारे की मर्यादा होती है वो बहती नदी आगे तक चली जाती है। उसी प्रकार अगर प्रेम की मर्यादा नहीं होगी तो प्रेम प्रदान करने में प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा। और कल मैंने आप लोगों से बात करी थी कि मैं आपसे बात करूँगा कुछ दूसरी। वो क्या बात थी? कल मैंने भूमिका रख दी थी, माता पिताओं के लिए आज का वक्तव्य है हमारा, कि माँ बाप को बच्चों के लिए विश्राम स्थल बनना चाहिए। तो बच्चों को माँ बाप के लिए क्या बनना चाहिए? विश्वास स्थल बनना चाहिए। ये वाली बात अपने प्रारंभ करी थी, तो उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हो सकता है कि बच्चा स्कूल में किसी बात को लेकर परेशान होकर घर लौटा हो, बच्चा किसी बात को लेकर विद्यालय से किसी बात को लेकर परेशान होकर घर लौटा हो, या जवान पुत्र है किसी चिंता में व्यथित हो, या मित्रों के साथ झगड़ा भी हो गया हो, या धंधे में उसे जोरदार घाटा या मार खाई हो, या निराशा का वो शिकार हो बन गया हो। परंतु इन सब बातों में उसे इतना विश्वास हो जाए, इतना अंदर से कॉन्फिडेंस में वो रहे, और श्रद्धा के साथ वो पिता के पास आए कि मैं जा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ मेरी निराशा आशा में बदल जाए, मेरा मन शांत हो जाए, मेरी उद्विग्नता मिट जाए, मेरी व्यथा दूर हो जाए। मेरे जो पिता हैं, मेरी जो माँ हैं, वो कैसी है? घटदार बरगद जैसी है। उनकी शीतल छत्र छाया में पहुँचते ही मेरी सारी व्यथा, संताप, परेशानी, गर्मी मिट जाएगी।
मेरी वेदना, मेरी व्यथा शांत हो जाएगी। बस इसी का नाम विश्राम स्थल है, और किसी का नाम नहीं है विश्राम स्थल। इसी का नाम विश्राम स्थल है कि आपका बालक है, आपकी संतान है, आपका खून है, तो वो कभी अगर टेंशन में है, वो टेंशन हल्का करने के लिए वो आपके चरणों में आकर बैठ जाए, तो आप समझना वो आपके चरणों में आकर अपने आप को ये माने कि मैं मेरे पिता के पास, मेरी माँ के पास जा रहा हूँ। मेरी माँ, मेरे पिता मुझे सच्चा और अच्छा रास्ता बताने की ताकत रखते हैं। क्या आप अपने बच्चों के प्रति इतने जागरूक हैं, या आपने इतना अपने बच्चों को अपने लिए इतना समर्पित बनाया है कि कोई तकलीफ़, कोई कष्ट, कोई पीड़ा अगर हो तो वो आपके पास आ सकें और आपको बता सकें? विचार करना, क्या आप अपने बच्चों के मित्र के समान बने हैं? क्या आप अपने बच्चों के लिए भगवान के समान बने? क्योंकि दो चीज़ें, एक होते हैं भगवान, वहाँ जाके सब कुछ बता देता है व्यक्ति, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। और एक होता है मित्र, जहाँ हर अच्छी बुरी बात अपने मित्र को जाकर बताता है। तो ये माता पिता बैठे हैं, ये माता पिता नहीं भी बैठे तो कल उनको माता पिता बनना है, वो लोग भी बैठे हैं। तो विचार करें कि आप अपने आप को निरीक्षण करें कि आपका जीवन ऐसा है, क्या मैं एक भगवान बनने की ताकत रखता हूँ अपने बच्चों के लिए, एक मित्र बनने की ताकत रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ? आप पिता हैं तो आपके जीवन का निरीक्षण कीजिए। आप अपने बच्चों के लिए आप विश्राम स्थल बन जाइए। आपके पास आने पर उन्हें प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? आपके पास आने के बाद माताओं सुनो, प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। आपके पास आने पर सबसे पहली बात स्वस्थता का अनुभव होना चाहिए। आपके पास आने के बाद बच्चों को आनंद का अनुभव होना चाहिए। आपके पास आने के बाद एक नई आशा उनके जीवन में आनी चाहिए। आपके पास आने के बाद एक नया उत्साह उनके अंदर आना चाहिए। आपके पास आने के बाद एक निर्भयता की प्राप्ति होनी चाहिए। काय की प्राप्ति होनी चाहिए? निर्भयता की प्राप्ति होनी चाहिए। 5 बातें आपसे रख रहा हूँ। अब आप माता पिता यहाँ बैठे हैं, अब आप सब माता पिताओं में ये 5 चीज़ें परखना, क्या ये मेरे पास ये 5 चीज़ें हैं? सबसे पहली कि मैं ऐसा स्पर्श करूं कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए, या उसे इतना विश्वास हो कि बस जो मेरी माँ मुझको बना के खिला देगी वो स्वस्थ हो जाऊंगा मैं, मेरे पिता मुझे जो बता देंगे उससे स्वस्थता का अनुभव आपका बच्चा आपके पास आके कर रहा है कि नहीं? सबसे पहला प्रश्न, इतना विश्वास है कि नहीं? स्वस्थता। दूसरा आनंद। दूसरा क्या है? आनंद। आपके पास आने के बाद उसके अंदर एक आनंद की अनुभूति हो रही कि नहीं, मुझे सब मिल गया, मेरी माँ मिल गई, मुझे सब मिल गया, मेरे पिता मिल गए, मुझे सब मिल गया। दुनिया एक तरफ और मेरी माँ और मेरे पिता एक तरफ। क्या ऐसे आनंद का अनुभव आपके बच्चों को मिलता है कि नहीं? आपको मिलता है ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपके बच्चों को मिल रहा है कि नहीं वो आनंद? अगर वो आनंद मिल रहा है तो मान के चलना आप सच्चे और अच्छे माता और पिता बनने के अधिकारी हैं, नहीं तो नहीं है आप निश्चित। वो आशा, निराशा नहीं मिलना चाहिए। आशा जब मिलेगी जब आप चाहे कुछ भी हो। पता है आशा में निराशा क्या है? अगर मान लीजिए आपका बच्चा है, आप ही की संतान है और कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठा है वो, और मैंने देखा है इस चीज़ को, वो बता रहा हूँ आप लोगों के बीच में, हर माँ हर पिता की ये कमी वो आपके बीच में रख रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठा है वो, और अब बैठा है, बैठने के बाद क्या होता है, आपने उस बच्चे के लिए कि ये पढ़ रहा है, अब उस वक्त वो फेल हो गया तो आप उसके मन से तो कहते हो, क्या बोलते हो आप? बोलते हो नहीं सब हो जाएगा बेटा, परेशान मत हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। और बाहर आप बाहर आके क्या खाक होगा इसका? इतनी मेहनत तो करता ही नहीं ये, कुछ होने जाने वाला नहीं, ठीक है अब क्या करें, अपनी संतान है। मतलब जब आपको ही विश्वास नहीं है और आप अंदर से खुद ही बद्दुआ दे रहे हो तो कैसे होगा? आपको अपने बच्चों पर विश्वास तो करना पड़ेगा ना। जब आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तो बच्चा क्या खाक कॉन्फिडेंट बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत कर रहे हैं आप। अगर बद्दुआ नहीं, आप ये दुआ नहीं, आप बद्दुआ दे रहे हैं। हमें दुआ ये देना बेटा सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, आज नहीं तो कल कमरे के बाहर आके आप खुद कह रहे हो कि नहीं हो पाएगा, तो कैसे हो पाएगा?
3 काल में नहीं हो पाए। तो आपके बच्चों को आपके अंदर आशा होनी चाहिए। बिल्कुल, आपके आने के बाद, आपके पास बैठने के बाद एक नई आशा की किरण आपके बच्चों के अंदर आनी चाहिए। तब तो हम मानेंगे कि हाँ भैया बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आपके पास आने के बाद उत्साह होना चाहिए उनके अंदर। मैं बार बार बोलता हूँ कि वो उत्साह उत्सव बन जाता है, वो उत्साह उत्सव बन जाता है। तो वो उत्साह आप जगाओ कि हर कार्य के प्रति आप उत्साह जगाओ, हर कार्य के प्रति आप मोटिवेशन दो, हर कार्य के प्रति आप उसको आगे बढ़ाओ। तब तो वो उत्साहित होगा, प्रोत्साहित होगा और आगे बढ़ेगा। आप बताओ किस कार्य के लिए उत्साहित करते हो आप? हर यहाँ ये करना चाहिए। तो ये उत्साह आपके पास आने के बाद उसका बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी और प्रमुख, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, हर माँ और हर पिता के अंदर ये होना चाहिए, निर्भयता। कान खोल कर सुन लो माताओं, उनके साथ और उनको हमारे साथ क्या करना है, एडजस्टमेंट वाला व्यवहार करना है। हम सहन करते चलेंगे तो रहता चलेगा। और दूसरी बात, जो घर के बड़े हैं उन बड़ों को तो एक बात निश्चित मान के चलना चाहिए, कर्तव्य बोध के बिना, कर्तव्य बोध के बिना व्यक्ति को दिए जाने वाला अथवा व्यक्ति को मिल जाने वाला अधिकार, ध्यान रखना, वो परिवार को घातक बना देगा। कर्तव्य बोध, आपको कम से कम अपना कर्तव्य बोध तो हो कि मैं घर का बड़ा सदस्य हूँ या मैं घर में जिस पोजीशन पे हूँ मेरा क्या कर्तव्य है। अगर घर का हर सदस्य अपने कर्तव्यों को करते चले जाएगा तो कभी भी घर के 2 टुकड़े नहीं होंगे, कभी भी जो है वाद विवाद नहीं हो। संवाद का, वाद का, विवाद का, झगड़े का कारण है कि अपने अपने कर्तव्यों को हम नहीं कर रहे हैं। मेरा क्या कर्तव्य, मैं उस पर ध्यान दे लूँ तो बहुत अच्छी बात है। कि मैं तो यहाँ तक कि हर जगह जाता हूँ, पता है क्या बोलता हूँ, 2-3 चीज़ें हमेशा हर जगह देता हूँ जिससे प्रेम स्नेह बढ़े। एक तो बोलता हूँ कि भैया जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो उनकी 4-4 अच्छाइयाँ निकाल लो। क्या निकालो? 4-4 अच्छाइयाँ निकालो। और फिर दूसरा बोलता हूँ कि कम से कम मेरा किनके प्रति क्या कर्तव्य, मेरे बेटे के प्रति, मेरी माँ के प्रति, मेरे पिता के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य, उन कर्तव्य की लिस्ट ला के दो कि हाँ इनका मेरे ये कर्तव्य है। तो कर्तव्य बोध होना, और बड़े को तो विशेष तौर से समझना चाहिए। जब वो अपने कर्तव्य को पालन करेगा तब तो छोटे पालन करेंगे, तब तो छोटे चल पाएंगे। आप ही नहीं कर्तव्य का पालन कर रहे हो तो छोटे कैसा अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। आप एक्टिव रहोगे तो वो अनएक्टिव बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन आप अनएक्टिव होगे तो वो एक्टिव कैसे हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरुदेव ने हमेशा क्या किया है, गुरुदेव ने कभी भी हमें बताया नहीं है, उनने करके बताया है, मुख से नहीं बोला है उन्होंने। कोई भी कार्य कि आप ऐसा करो, वो कैसे करते थे, वो हमेशा करके बताते थे। तो निश्चित अगर हम करके बताएंगे तभी कल्याण होगा। और कर्तव्य बोध की जानकारी हमारे लिए होना चाहिए, कर्तव्य बोध के लिए हमें लड़ना चाहिए। हम पूजन तो कर रहे हैं, हम स्वाध्याय तो कर रहे हैं, पर मेरा मेरे परिवार वालों के प्रति क्या कर्तव्य है उसके लिए हम आकर्षित है कि नहीं? बताओ, आपने इसकी लिस्टिंग करी नहीं करी? कभी सोचा कि मेरे माँ के प्रति क्या कर्तव्य, मेरे पिता के प्रति क्या कर्तव्य, मेरे बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य? कभी सोचा, कभी विचार किया? आप इस पर विचार करना। ये कर्तव्य अगर आप करते चले जाओगे तो कभी झगड़ा होना ही नहीं, होगा ही नहीं। आपको कभी शिकायत आपके मन से निकलेगी ही नहीं। आप कभी कहोगे ही नहीं अन्याय हो रहा है, क्योंकि अन्याय होगा ही नहीं। ये निश्चित रखना, अगर आप कर्तव्य अपने करते चलोगे तो आप कभी अन्याय का शिकार नहीं होगे। कुछ न कुछ आप में कमी है तभी तो अन्याय आपके साथ हो रहा है, नहीं तो होता ही नहीं। बिल्कुल निश्चित मान के चलना। और अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता भी है तो कर्मों में ही हमारे अन्याय लिखा है, तो न्याय मिल कैसे सकता है? हमारी किस्मत में ही अन्याय हमें लिखा है तो मिल कैसा सकता है? और विचार करना, कभी तुमने भी ऐसा अन्याय किया होगा तभी तो तुम्हें अन्याय मिल रहा है। अरे तुमने भी तो किसी के साथ गलत किया होगा तभी तो अन्याय तुम्हें मिल रहा है। अगर चाहते हो अब अन्याय ना मिले तो आप ये बद्दुआ मत दो कि मुझे अन्याय मिल रहा है। आप ये दुआ प्रेषित करो कि ये बहुत अच्छे हैं, इनने जो व्यवहार किया उचित किया, मेरे ही कर्म का उदय, मेरी ही गलती है, मेरे अंदर ही कुछ न कुछ कमी है,
तो अपने आप आपको आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, नहीं तो आप हमेशा अन्याय के दरवाजे पर ही भटकते रहोगे, अन्याय के दरवाजे को ही खोलते रहोगे। चाहते हो कि मेरे साथ अन्याय ना हो, तो आप क्या मानो, हर बार ये मानो कि मैंने अन्याय किया था इसलिए मुझे अन्याय मिल रहा है, बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मुझे अन्याय दे सके। ये आप अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और कभी कभी अब अगली शिकायत 6वें नंबर की क्या है? अगली शिकायत ये कि हमारे अपने वाले सबके बीच में हमारा अपमान करते हैं। अकेले में बोल दे तो ठीक, लेकिन क्या करते हैं, सबके बीच में डांटते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आपका ये प्रश्न है और होता भी है, और सभी के साथ होता है, सब परिवार में होता है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि कोमल स्पर्श से पत्थर को चिकना तो बनाया जा सकता है, परंतु यदि पत्थर को प्रतिमा के रूप में रूपांतरित करना है तो उस पर क्या करना पड़ेगा? प्रहार करना पड़ेगा। जब तक प्रहार नहीं करोगे मतलब वो पत्थर भी नहीं बने। मतलब केवल पत्थर के लिए ही ये वास्तविकता नहीं है, किसी भी जड़ पदार्थ को, किसी भी जीवित व्यक्ति को हम गौरवप्रद अगर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो पीड़ा से उसको गुजरना ही पड़ेगा। पीड़ा से गुजरना उसके लिए अनिवार्य प्रश्न है, ध्यान रखना। वो लकड़ी भी, ये सुंदर इतना अच्छा ये जो बना है ना, ये काय से बना है, ध्यान रखना। ये जब कटा है तब बना है, तब कहीं इसमें सुंदरता ही। वो सोना भी कब विशुद्ध बनता है? जब अग्नि की वो परीक्षा देता है, अग्नि में जाता है तब बनता है। वो ईंट भी कब मजबूत बनती है? जब भट्टी में जाती है तब बनती है। ध्यान रखना, व्यक्ति भी तभी महान बनता है जब वह अपनी आपत्ति को, अपने आघात को वो सहन करते चलेगा। बस उस सहन करने की उसके अंदर कैपेसिटी, उसको आत्मसात करना है। आप हमारे अपने और सबके बीच में अगर कोई अपमान कर रहा है, आप उसी बीच में लगे। मैं क्या कहता हूँ, मैं सबसे अच्छी बात क्या कहता हूँ, अपमान के शब्दों पर ध्यान केंद्रित ना करके किस वजह से अपमान हुआ है उस पर आप ध्यान केंद्रित कर दोगे तो सब अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं ये बोल रहा हूँ कि अपमान के शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने की वजह, उस पर ना करने का, किस वजह से मेरा अपमान हुआ है उस पर अगर आप ध्यान केंद्रित कर देंगे तो कारण को ही अगर दूर कर देंगे तो आगे कार्य नहीं होगा। अपमान क्यों हो रहा है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, मेरा अपमान किया है इस पर हमारा ध्यान होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है ना बात। अपमान क्यों हुआ है इस पर किसी की भी दृष्टि नहीं है, किसी की भी मानसिकता नहीं है, किसी का भी ध्यान नहीं है, बस अपमान के शब्दों पर ध्यान है। लेकिन उसको छोड़ दो, आप अपमान के शब्दों को छोड़ दो। अपमान क्यों हुआ है अगर उस पर आप सोचने लग जाएंगे तो निश्चित रास्ता मिल जाएगा। ये मान के चलना, कांच का वो घड़ा छोटे से कंकर से भी टूट जाता है, और जबकि मजबूत घड़ा पत्थर के प्रहार से भी टिक जाता है। तो आप वो बनो ना, कैसे कांच का टुकड़ा बन गए हो आप, किसी ने आपसे कुछ बोल दिया और आप जल्दी से टूट गए, फूट गए। मतलब आपका स्विच हम स्वयं नहीं है, दूसरा हमें चलाने वाला है, वो बटन दबाएगा और हम झल्ला जाएंगे। ये हमारी स्थिति होगी। उसने बोला और हमारे मन पे क्या हो गई, उदासी। मतलब हमारी प्रसन्नता हमारे हाथ में नहीं है, हमारी प्रसन्नता दूसरे के हाथ में।